अरे चाहते क्या हो? कहीं टॉप तो नहीं करना चाहते? तो मैं हूं ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ साइंस में। मैं हूं मिस्टर शिवम। आज की इस क्लास में हम लोग देखें क्या आप भी टॉप कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अभी सितंबर से। तो हाँ जी, बिल्कुल टॉप कर सकते हैं। अगर आपका भी सपना है टॉप करने का तो सितंबर से आप ज़रूर टॉप कर सकते हैं, है ना। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं मेन सारा स्टूडेंट का सिर्फ एक ही सवाल रहता है, एक ही क्वेश्चन रहता है कि क्या हम लोग क्वेश्चन बैंक से टॉप कर सकते हैं, या क्या हम लोग क्वेश्चन बैंक से 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है क्वेश्चन बैंक की सच्चाई। आखिर क्या है क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ। आज तक आपको ये सारा जानकारी किसी ने नहीं दिया होगा, लेकिन मैं मिस्टर शिवम आपके सामने सारा चीज़ क्वेश्चन बैंक का एकदम पोल खोल कर रख दूंगा। क्वेश्चन बैंक के बारे में हर एक जानकारी दूंगा कि क्या आप क्वेश्चन बैंक से क्या क्या कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन बैंक से 450 नंबर ला सकते हैं, या क्या मॉडल पेपर से 450 नंबर ला सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन बैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या आपके लिए मॉडल पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या तो फिर गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंस है, या तो आपका हेड बुक इंपॉर्टेंस है। तो चलिए आज के इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरे लिए है क्या क्वेश्चन बैंक से 450 प्लस नंबर ला सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, आपका सपना है कि हम अगर केवल क्वेश्चन बैंक से 450 नंबर ला सकते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन बैंक से 450 प्लस नंबर बिल्कुल नहीं ला सकते हैं आप। जी मैं सही बोल रहा हूँ, एकदम 100% करेक्ट बोल रहा हूँ। आप क्वेश्चन बैंक से केवल क्वेश्चन बैंक ही पढ़ेंगे तो आप 450 नंबर कभी भी नहीं ला सकते हैं। आप टॉपर नहीं बन सकते हैं अगर आप ओनली केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं तो। दूसरा सवाल कि अगर हम क्वेश्चन बैंक ना पढ़ें तो करें क्या पढ़ना चाहिए। अगर क्वेश्चन बैंक जरूरी नहीं है तो क्या मॉडल पेपर से काम चल सकता है, या तो फिर गेस्ट पेपर पढ़ना पड़ेगा हमें। आखिर क्या जरूरी है, मॉडल पेपर इंपॉर्टेंस है या तो गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंस है 450 नंबर के लिए। तो जी बिल्कुल नहीं। नहीं तो क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंस है, नहीं तो मॉडल पेपर इंपॉर्टेंस है, नहीं तो गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंस है। आप किसी से भी 450 नंबर नहीं ला सकते हैं। नहीं तो केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ कर ला सकते हैं, नहीं तो मॉडल पेपर पढ़ कर ला सकते हैं, नहीं तो गेस्ट पेपर पढ़ कर ला सकते हैं। कोई भी इसमें से पर्याप्त आपके लिए नहीं है। अगर आपको कोई बता रहा है कि आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, आप ए बुक पढ़ लो, ए मॉडल पेपर पढ़ लो, इसका गेस्ट पेपर पढ़ लो, तो आप 450 प्लस नंबर ले आओगे, तो जी वो आपको सिर्फ और सिर्फ उल्लू बना रहा है। आप नहीं ला सकते हैं क्वेश्चन बैंक पढ़कर। केवल और केवल क्वेश्चन बैंक पढ़कर आप 450 नंबर कभी भी नहीं ला सकते हैं, है ना जी, कभी नहीं ला सकते हैं। तो करें क्या, आखिर क्या करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले क्वेश्चन बैंक पढ़ने से पहले आपको करना पड़ेगा अपना सिलेबस कंप्लीट। अपना सिलेबस, आपका सिलेबस जो है, थ्योरी जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। चाहे आपको इंटर के एग्ज़ाम देना हो, आपको मैट्रिक एग्ज़ाम 10th का देना हो, या तो कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम देना हो, सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आपको अपना सिलेबस पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप अपना सिलेबस नहीं पढ़ोगे, अपना थ्योरी नहीं कंप्लीट करोगे, तो केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ने से कोई काम नहीं चलेगा। आजकल स्टूडेंट में होता क्या है, कोई दोस्त कोई किताब बता दिया, उसको बोल दिया ये किताब पढ़ लो, सारा क्वेश्चन यही में से टकरेगा, यही एग्जाम में आएगा। बच्चा वो किताब ले लेता है, 4 दिन पढ़ता है, दिमाग शांत हो जाता है, समझ में नहीं आएगा कुछ, फिर किताब को रख देगा। फिर अगला इंसान कोई आया, फिर बोला ये किताब काहे लगे लिए, ये किताब लो, सारा क्वेश्चन एकरा में से टकरेगा। फिर वो किताब लेगा, 4 दिन वो भी पढ़ेगा, फिर उसको भी रख देगा। फिर कोई बोलेगा इसका मॉडल पेपर लो, इसका गेस्ट पेपर लो, सब क्वेश्चन यही में से टकरेगा, फिर वो किताब लेगा। लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। नहीं तो आपको क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन टकरने वाला है, नहीं तो मॉडल पेपर से टकरने वाला है, नहीं तो गेस्ट पेपर से टकरने वाला है। ये तीनों चीज़ें आपके लिए तभी लाभदायक होगा जब आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट रहेगा। जब आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके होंगे, तो आपको सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन बैंक पढ़ने से पहले
आपको अपना जो हेड बुक होता है, मेन बुक, आप अगर एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी को पढ़िए, अपना नोट्स पढ़िए, अपना कोई भारतीय भान बुक कोई भी बुक हो तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। अपना बुक पढ़िए, अपना नोट्स पढ़िए, है ना। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तब क्वेश्चन बैंक आपके लिए वरदान साबित होगा। आप 450 प्लस नंबर क्या क्वेश्चन बैंक पढ़कर टॉप भी कर सकते हैं। अब बोलो अभी तो आप बता रहे थे क्वेश्चन बैंक पढ़कर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल क्वेश्चन बैंक पढ़कर कुछ नहीं कर सकते हैं। आप क्वेश्चन बैंक का फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब उससे पहले आप अपना सिलेबस पढ़ चुके हो, अपना पूरा थ्योरी कंप्लीट कर चुके हो, अपने हेड बुक पढ़ चुके हो। क्वेश्चन बैंक में वही सिलेबस वही दिया हुआ रहता है जो आपको पिछले 10 साल में बिहार बोर्ड ने पूछा है, और पिछला 10 साल में बिहार बोर्ड वही चीज़, ये सारा चीज़ कोई नहीं बताएगा, सिर्फ अपना यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ साइंस में ही मिलने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। अगर इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप हमसे सीधा संपर्क अपना इंस्टाग्राम आईडी MRS पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी सवाल है तो आप इस पर बेझिझक बिना डरे सवाल कर सकते हैं कि आखिर इस इतना सब के बाद क्या आपके मन में डाउट है। तो अगर टॉप करना चाहते हो आप तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ने से पहले सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करना होगा। पहले थ्योरी कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं कह रहा था कि क्वेश्चन बैंक में क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक में केवल और केवल जो आपका हेड बुक है, जो आप हेड बुक से स्कूल में कोचिंग में पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन बैंक में सिर्फ और सिर्फ उसी किताब से क्वेश्चन रहता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बैंक में अलग किताब रहता है। तो आप क्वेश्चन बैंक को रटने से अच्छा आप सबसे पहले अपना कोचिंग से, अपने संस्थान से, अपने स्कूल से अपने हेड बुक को पढ़िए, उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चन, हर एक ऑब्जेक्टिव, हर एक सब्जेक्टिव आपको देखा सा लगेगा। ऐसा लगेगा एक क्वेश्चन तो हम पढ़े हैं, एक क्वेश्चन तो हमको आता है, एक क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पहले सिलेबस कंप्लीट, थ्योरी कंप्लीट करना ही पड़ेगा, है ना। अगर आप अभी तक थ्योरी कंप्लीट नहीं किए हैं, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप इसी चैनल के साथ बने रहें। यहाँ पे आपको सारा चीज़, सारा ऑब्जेक्टिव एकदम जीरो से हीरो। अगर अभी तक आप तैयारी करना नहीं चालू किए हैं, अगर 6 महीना बर्बाद कर चुके हैं, आपका 6 महीना बर्बाद हो चुका है टाइम, अगर फिर भी आप एग्ज़ाम में पास होना चाहते हो, एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हो, 450 प्लस नंबर लाना चाहते हो, तो डरिए मत। हम है ना, अपना इस यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ साइंस से जुड़ जाइए। आपको जीरो से हीरो तक सारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। हिंदी से लेकर संस्कृत, मैथ, जितने SST हो, चाहे 10th का हो, 12th का हो। अगर आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हो या तो 12th का एग्ज़ाम हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूं ना आपके सामने, आपको सारा चीज़ एकदम खोलकर दे दिया जाएगा। बस आप पढ़ते रहिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम में टॉप कीजिए ताकि आपके पास भी बिहार बोर्ड का कॉल आए। क्योंकि सपना सबका रहता है टॉप करने का, सबका सपना है कि मेरे पास भी बिहार बोर्ड का कॉल आए। तो जी बिल्कुल आ सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि भगवान के पास कॉल जाता है। कॉल स्टूडेंट के पास ही जाता है, और वही स्टूडेंट के पास जाता है जो सभी चीज़ को अच्छे से फॉलो किया है ना। तो अगर क्वेश्चन बैंक के अगर अभी तक आपको दोस्तों ये समझा रहा है कि केवल क्वेश्चन में एक किताब पढ़ लो, मॉडल पेपर पढ़ लो, सारा क्वेश्चन यही से आएगा, तो दोस्त आपको उल्लू बना रहा है, आपको बोलकर अपना खुद सिलेबस कंप्लीट कर रहा है। आप सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक पढ़िए, तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन बैंक एक क्या है, वरदान है। हर एक क्वेश्चन, हर एक सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन बैंक सिर्फ पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक, उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अपना तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि बिहार बोर्ड कौन सा प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं इसी चैनल पर सारा क्वेश्चन बैंक का हर एक साल का क्वेश्चन करवा दूंगा, या तो सब्जेक्टिव हो, या तो ऑब्जेक्टिव हो, या तो चैप्टर। अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये करना होगा कि आप चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ ले, ताकि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा हुआ रहेगा तो हमें लास्ट में नवंबर दिसंबर कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आप अभी से इस चैनल पर जुड़ जाइए, अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। मैं अभी क्लास 12th का हिंदी का 5-6 चैप्टर तक डाल चुका हूँ, 5-6 चैप्टर कंप्लीट कीजिए, इसका आगे भी डालता रहूँगा, है ना। तो लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक का सहारा फ़िलहाल नहीं लीजिए। आपको सबसे पहला काम है, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, आप अपने थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।